नया साल शुरू हो गया है। पैन और आधार कार्ड लिंक कराने का डेडलाइन भी खत्म हो गया है। ऐसे में करोड़ों पैन कार्ड होल्डर्स के मन में एक ही सवाल है कि कहीं उनका पैन कार्ड इनएक्टिव तो नहीं हो गया है। वजह साफ है, पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी, जो कि अब बीत चुकी है। सरकार की तरफ से अभी तक इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में जिन लोगों ने समय पर पैन और आधार लिंक नहीं कराया है, उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी अब काम करने वाला नहीं। अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि मेरा पैन आधार एक्टिव है या फिर इनएक्टिव हो गया। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। आप घर बैठे कुछ मिनट में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका पैन एक्टिव है या इनएक्टिव हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक अगर पैन और आधार तय समय पर लिंक नहीं होते हैं तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी इनएक्टिव हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि पैन का इस्तेमाल रोजमर्रा के कई जरूरी कामों में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 31 दिसंबर की तारीख निकल चुकी है और सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई है। इसलिए हर पैन होल्डर के लिए यह जानना जरूरी हो गया है कि उनका पैन अभी भी चालू है या नहीं। अगर आपका पैन इनएक्टिव हो गया है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और न ही टैक्स रिफंड मिल पाएगा। बैंक या डीमैट अकाउंट खोलने में परेशानी होगी। बड़े अमाउंट की खरीदारी में भी पैन काम नहीं आएगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई काम अटक सकते हैं। बैंक या पोस्ट ऑफिस में कैश जमा करने या कैश में बैंक ड्राफ्ट बनवाने में भी मुश्किल हो सकता है। सरकार की कई सेवाओं जैसे पासपोर्ट बनवाने या सब्सिडी लेने में भी दिक्कत आ सकती है। इतना ही नहीं, अगर आपका पुराना पैन कार्ड खो जाए या खराब हो जाए तो नया पैन बनवाना भी आसान नहीं रहेगा, क्योंकि आधार नंबर देना जरूरी होता है। अब चलिए बताते हैं कि आप कैसे पैन एक्टिव है या इनएक्टिव यह चेक कर सकते हैं। सबसे पहले पैन कार्ड का स्टेटस चेक करना बहुत आसान है और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास पैन नंबर और वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो पैन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल ई फाइलिंग वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर क्विक लिंक्स सेक्शन में वेरीफाई पैन स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें। अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना पैन नंबर, नाम, जन्म तारीख और मोबाइल नंबर भरना होगा। ध्यान रखें कि वही मोबाइल नंबर डालें जो पैन के साथ रजिस्टर्ड है। डिटेल भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डालकर वैलिड डेट पर क्लिक करें। इसके बाद तुरंत स्क्रीन पर आपके पैन कार्ड का पूरा स्टेटस दिख जाएगा। यहाँ साफ लिखा होगा कि आपका पैन एक्टिव है या फिर इनएक्टिव हो गया।